ओम श्री गणेशाय नमः। परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। हम मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे भौम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। सूत जी ने कथा प्रारंभ कर रखी थी। प्रदोष व्रत पर उन्हें कथा वो सुना रहे थे, प्रत्येक वार की कथा के अनुसार। पहले रवि प्रदोष व्रत, फिर सोम प्रदोष व्रत और फिर मंगल प्रदोष व्रत। तो जब मंगल प्रदोष व्रत का आया जिक्र वहाँ चर्चा में, तो सूत जी बोले कि अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ, भौम प्रदोष व्रत का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी जितना हो सके लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया मैया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया मैया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए, तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? इस प्रकार पुकारने पर वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले ही जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे
ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। और बुढ़िया मैया की पुकारने की देर ही थी। जैसे ही बुढ़िया मैया ने पुकारा और मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता एकदम स्वस्थ देखकर वृद्धा को बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, आश्चर्य भी हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी प्रकार से यह भौम प्रदोष व्रत की कथा का वृत्तांत आता है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो।